हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मस्त होंगे ना। और मैं हूं दिलसुख गढ़वाल और आप सभी को मैं पढ़ा रहा हूं 12th क्लास की फिज़िक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो अपन ने फिजिक्स के अंदर 3 चैप्टर अपने कंप्लीट हो गए थे और चैप्टर नंबर 4 अपन ने स्टार्ट कर दिया था और उसका नाम था विद्युत धारिता। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें अपने पढ़ लिया था और आज इसमें पढ़ने वाले टॉपिक उसका नाम है संधारित्र। ठीक है स्टूडेंट, तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक और वो है अपना संधारित्र। इसको बोलते हैं अपन कैपेसिटर, संधारित्र या कैपेसिटर। तो कोई पूछे भाई संधारित्र किसे कहेंगे अपन, तो यह एक ऐसा डिवाइस है, ऐसी युक्ति है जो किसी चालक का आकार में बिना परिवर्तन किए ही, आकार नहीं बदलना चाहिए उसका, आकार में बिना परिवर्तन किए ही उसका धारिता का मान बढ़ाना, उसी को क्या बोलते हैं जी अपन संधारित्र कहते हैं। ठीक है, तो संधारित्र अपन किसे कहेंगे, ये लिख लो आप। यह एक ऐसी युक्ति है, यह एक ऐसी युक्ति है यानी कि डिवाइस, यह एक ऐसी युक्ति है जो चालक के आकार में कोई परिवर्तन है ना, चालक के आकार में बिना परिवर्तन के, आकार में बिना परिवर्तन के धारिता को बढ़ाती है। यानी अगर अपन किसी चालक का आकार नहीं बदल रहे हैं ना, उसका क्षेत्रफल नहीं बदल रहे हैं, उसका अपन क्षेत्रफल बढ़ेगा तो अपन पता है उसके ऊपर आवेश ज़्यादा आएगा। ठीक है, पर अपन वो बात नहीं कर रहे कि आकार उतना ही रहे पर भी उसका धारिता बढ़ जाए, उस टेक्निक जो करने का काम करती है युक्ति, उसी को क्या कहते हैं अपन संधारित्र कहते हैं। देखो स्टूडेंट, जैसे अपन जानते हैं कि C बराबर, अपन ने क्या पढ़ा था बताओ, Q/V पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, C बराबर Q/V। तो अगर अपन यहाँ पे आवेश का मान है, जो Q का मान है, वो तो क्या करते हैं बताओ, अपन नियत कर दें, आवेश वो का वही रखें, और जो विभव है अपना विभव, इसके मान में अगर कमी करें अपन, अगर विभव के मान में कमी करेंगे तो बताओ C का मान बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बताओ ऑटोमेटिक C का मान बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना। तो इसी टेक्निक का यहाँ पे यूज करते हैं कि आवेश को नियत रखते हैं और विभव में कम कर देंगे। अगर अपन छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे तो मान क्या आएगा, बड़ा आएगा। तो यानी कि Q को नियत रखकर V का मान कम करते हैं, विभव में मान कम करने के कारण उसकी धारिता क्या करती है, बढ़ जाती है ना। तो यानी कि इसमें अपन को आकार में कोई परिवर्तन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो ऐसी युक्ति क्या कहते हैं अपन संधारित्र कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और जो संधारित्र होता है उसमें 2 प्लेटें होती हैं, बेसिकली 2 प्लेट होती हैं। अगर एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, एक पर +Q आवेश है तो दूसरे पर कितना होगा, -Q आवेश होगा। दोनों पर आवेश का परिमाण बराबर होता है पर प्रकृति क्या रहेगी, विपरीत रहती है, संयोजन होता है। और इसको एक को तो अपन जोड़ते हैं बैटरी के प्लस भाग से और एक को जोड़ते हैं माइनस भाग से। ठीक है, जो ऐसी युक्ति होती है, थोड़ी पास में 2 प्लेट होंगी, दोनों का एरिया भी क्या मानते हैं, तो सेम मानते हैं, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे अपन, एरिया सेम मानते हैं, पास में रखते हैं, तो उससे क्या होता है, यहाँ पे इसमें धारिता का मान बढ़ जाता है। तो ऐसा कोई संधारित्र होता है। ठीक है, अगर बैटरी को प्लस भाग से जोड़ रहे हैं, एक प्लस प्लेट को, एक जोड़ रहे हैं माइनस वाले को माइनस से, तो इसका मतलब इस संधारित्र को बताओ बैटरी से आवेश भी क्या होगा, बताओ स्टोर होगा, यहाँ पे स्टोर होगा नहीं होगा, आवेश का संचय होगा ना। यहाँ पे भाई यहाँ से आवेश जाएगा तो यहाँ पे एकत्रित हो जाएगा, इकट्ठा हो जाता है। तो यानी संधारित्र है ना, वो आवेश का क्या करता है बताओ, संचय भी करता है, स्टोर करता है आवेश को। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थी अपने बात संधारित्र की कि संधारित्र में 2 प्लेट होती हैं, दोनों पर आवेश बराबर होता है पर प्रकृति में क्या होता है, विपरीत होता है। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं कि संधारित्र का सिद्धांत, संधारित्र कैसे बनता है, इसमें धारिता का मान कैसे बढ़ जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो लगाओ नेक्स्ट हेडिंग आप, संधारित्र का सिद्धांत। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं संधारित्र का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, ये बात करते हैं मतलब संधारित्र कैसे काम करता है, सॉरी इसकी धारिता कैसे बढ़ जाती है। तो अपन यहाँ पे बात कर लें कि पहले हमारे पास एक चालक है,
एक चालक मान लिया अपन ने, और इस चालक के ऊपर आवेश कितना है जी, प्लस क्यू आवेश है। एक चालक है और इसके ऊपर आवेश कितना है, प्लस क्यू आवेश है, एक समान रूप से वितरित है जी यहाँ पे एक, और इसको चालक क्या है जी अपना, ये एक चालक ए है, ठीक है। इसके ऊपर आवेश कितना है, क्यू है, और जो इसका विभव है, इसके ऊपर विभव का मान कितना है जी, वी है। विभव का मान कितना है, वी है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या माना, पहले अपन बात करें कि एक चालक जिस पर विभव कितना है, प्लस क्यू है, सॉरी विभव नहीं, इस पर विभव तो क्या है बताओ, वी, और आवेश, चालक है जिसके ऊपर विभव का मान तो v है और आवेश कितना है जी, इसके ऊपर प्लस क्यू है। तो बताओ इसकी जो धारिता है वो कितनी होगी बताओ यहाँ पे। इसकी अगर बात करें अपन धारिता, तो अपन धारिता बराबर जानते हैं जी क्या होता है, सी बराबर क्या होता है जी, क्यू अपॉन वी। धारिता कितनी होगी, क्यू अपॉन वी। तो इसकी पहले धारिता कितनी है जी, क्यू अपॉन वी है, ठीक है। अब क्या करते हैं इसके पास, अब अपन बात करते हैं कि जो ये है अपना चालक था, चालक प्लेट ए थी, इसके ऊपर आवेश प्लस क्यू आवेश था इसके ऊपर, ठीक है। अब इसके पास क्या करते हैं अपन, एक अन्य प्लेट लेके आते हैं और इसका भी क्षेत्रफल वही रहता है, और ये प्लेट लेके आ गए यहाँ पे बी, पर ये क्या है बताओ, अनावेशित है, कुचालक है ना, सॉरी आवेशित नहीं है ना, उदासीन है। उदासीन प्लेट लिया है, अगर मान लेते हैं इसका क्षेत्रफल ए है, क्षेत्रफल एरिया अगर है ना, तो इसका क्षेत्रफल कितना है बताओ, ए ही है, बराबर वाला ही। अब अगर आप मैंने पहले पढ़ चुके हैं कि अगर एक चालक के पास अगर दूसरा चालक लेके आते हैं अपन, वो भी उदासीन, तो इनमें बताओ वो लगता है ना प्रेरण, पढ़ाया ना अपन आवेशन की एक प्रेरण विधि। तो प्रेरण के कारण ये जो प्लस आवेश है बताओ अपनी ओर किसको आकर्षित करेगा, माइनस आवेश को, ऋणावेश करेगा ना। तो जो इसका माइनस आवेश है वो तो इसकी तरफ क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा, माइनस 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 है ना, माइनस वाला तो इधर क्या हो जाएगा, आवेश आकर्षित हो जाएगा, और जो प्लस वाला आवेश है, जो प्लस वाला आवेश है वो क्या हो जाएगा इसका बताओ, प्रतिकर्षित हो जाएगा इस साइड, माइनस वाला इधर और प्लस वाला इधर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये अपन यहाँ पे क्या किया बताओ, अपन ने सेकंड स्टेज में क्या किया है, यहाँ पे प्लेट, जो अपनी प्लेट है, प्लेट ए या फिर जो चालक है अपना, इसके पास एक अन्य समान आकार का, एक अन्य समान आकार का, समान आकार का उदासीन, उसके ऊपर कोई आवेश नहीं है जी ना, उदासीन चालक बी लाते हैं, इसके ऊपर बी लाते हैं इसके पास ना, ठीक है। और जिसके कारण या जिससे प्रेरण विधि से प्रेरण विधि से जो अपना ऋणावेश है, ऋणावेश तो क्या होता है बताओ, आकर्षित, और धनावेश प्रतिकर्षित होता है जी। यही काम हो रहा है यहाँ पे कि जो माइनस वाला आवेश है वो तो क्या हो जाता है, आकर्षित हो जाता है, और जो प्लस वाला आवेश है वो क्या हो जाता है, प्रतिकर्षित हो जाता है दूसरी तरफ, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या करते हैं कि जो इधर वाला साइड जो प्लस आवेश है अपना, धन आवेश है, इधर जो प्लस आवेश है उसको क्या करते हैं अपन, भू संपर्कित कर देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं इसको, ठीक है स्टूडेंट। तो यानी जो अपनी ये प्लेट ए है और इधर जो प्लेट बी थी, इधर अपना माइनस 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 आवेश था, इधर क्या हो गया था, प्लस प्लस, और इसमें तो केवल प्लस आवेश ही था। अब इस प्लस वाले भाग क्या करते हैं अपन, अर्थिंग कर देते हैं, जमीन के कारण अर्थिंग कर देते हैं यहाँ पे। और आप जानते हो कि अपने जो पृथ्वी है इसकी धारिता कितनी होती है, अनंत, इसको जो भी दिया है वो सब कुछ अपने अंदर हजम कर जाती है। तो यानी जो इसका जो प्लस आवेश है वो पूरा का पूरा कहाँ चल जाएगा, पृथ्वी में चल जाएगा, तो अर्थिंग कर देते हैं यहाँ पे। तो जो अपनी प्लेट है ऐसे कैसे, और प्लेट बी, तो यहाँ पे जो अपनी जो प्लेट बी है या चालक बी है, प्लेट बी के धनावेश को क्या करते हैं बताओ अपन, भू संपर्कित कर देते हैं जी यहाँ पे।
और जिससे जो प्लस वाला आवेश है वो क्या चला जाएगा, उसके अंदर चला जाएगा। और अब अपने पास जो बचेगा वो इस प्रकार से बचेगा जी, प्लेट ए और प्लेट बी। ये प्लेट ए है और ये प्लेट बी है। इसके ऊपर तो बचेगा केवल प्लस आवेश था, इसके ऊपर तो वही रहेगा। और अब इस प्लेट पर है ना केवल माइनस ही आवेश ही बचेगा। तो यानी कि इसके ऊपर अब हो जाएगा प्लस क्यू आवेश और उसके ऊपर क्या हो जाएगा माइनस। दोनों परिमाण बराबर होंगे ना, और प्रकृति में क्या होंगे, विपरीत ही होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ बन जाएगा। अब अगर अपन अब इसके ऊपर निकालते हैं अपन, अब यहाँ पे जो प्लेट ए पर अगर अपन मान निकालना चाहें विभव का, तो अब जो नया मान होगा विभव वो वी डैश कुछ अलग होगा। क्यों होगा बताओ यहाँ पे, क्योंकि अब यहाँ पे बताओ अपन को पता है कि जो विभव है ना वो प्लस के कारण प्लस का होता है, माइनस से आवेश के कारण माइनस हो जाता है। पर यहाँ पे माइनस आवेश के कारण इसका मान कुछ ना कुछ कम होगा नहीं होगा। क्यों होगा बताओ भाई, अगर मैं प्लेट ए पे निकालूंगा तो इसके ऊपर पास में ऐसा मैं तो बोलूँगा यहाँ आप जीरो ही बोल दो भाई, ये माइनस का है प्लस टोटल जीरो हो जाएगा। वो तो एक जगह नहीं है ना, ये दूरी है ना, थोड़ी बहुत डिस्टेंस भी तो होगी इनके बीच में कुछ ना कुछ। तो यानी कि ये मान ज़्यादा होगा और ये मान थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इसमें से कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, बी का मान कम हो जाएगा। नया वाला जो वी डैश है वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, पहले की अपेक्षा कम हो जाएगा। जो वी डैश है वो छोटा रहेगा किससे, वी से। पहले वाले से मान क्या जाएगा, छोटा जाएगा। क्यों, माइनस आवेश के कारण। तो यहाँ पे बोलेंगे यहाँ पे कि जो विभव है वी डैश, ऐसे लिख दो आप, जो विभव वी डैश है किसके कारण बताओ, ऋण आवेश के कारण। ऋण आवेश के कारण पहले की अपेक्षा क्या हो जाता है बताओ, कम हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो जो पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब अगर पहले की अपेक्षा कम हो जाएगा तो जो अब धारिता होगी अपन नई वाली धारिता सी डैश, वो क्यों होगी बताओ, क्यू अपॉन वी डैश होगी। और जो पहले वाली धारिता वो थी क्यू अपॉन वी थी। तो अब बताओ इनमें से धारिता कौन सी बड़ी होगी, यस ये बड़ी होगी या वो बड़ी होगी, क्योंकि यहाँ पे वी का मान तो बड़ा था, अभी वी का मान कम हो गया है तो इसका धारिता मान बढ़ जाएगी ना। इसका मतलब जो सी डैश है वो बड़ी होगी किससे, सी से। और यही तो अपन करते हैं संधारित्र। संधारित्र काम क्या करता है कि किसी भी चालक का आकार में बिना परिवर्तन किए ही उसकी धारिता का मान बढ़ाने का काम करता है संधारित्र। ठीक है, तो इस प्रकार संधारित्र सिद्धांत होता है, इस प्रकार संधारित्र अपना बनता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये संधारित्र के सिद्धांत की बात हुई। ओके, और अगर अपन संधारित्र ये तो सिद्धांत बन गया, तो अपन ध्यान करना इसमें ना दो प्लेट होती हैं, क्षेत्रफल बराबर होता है, आकार में बराबर, आवेश विपरीत और परिमाण में बराबर होता है। ठीक है, और ये कुछ दूरी पर रखी जाती हैं। ठीक है, अगर इसकी अपन बात करें इसका प्रतीक, संधारित्र का प्रतीक क्या होगा, तो जैसे इसकी बनावट होती है वैसे ही इसका प्रतीक मानते हैं अपन। संधारित्र का प्रतीक जो अपन यहाँ पे यूज करेंगे, तो अपन संधारित्र का प्रतीक ऐसे मानते हैं भाई, दो प्लेट है ऐसे मानते हैं ना, ऐसे ही संधारित्र का प्रतीक ऐसे होगा। पर ये कौन सा बताओ संधारित्र, नियत धारिता वाला, यानी कि इसकी धारिता बदलते नहीं है, एक बार फिक्स हो गई धारिता वही रहेगी, है ना। तो नियत धारिता संधारित्र है उसको इस प्रकार से करते हैं अपन रिप्रेजेंट। और अगर बदलने वाला है तो उसके अंदर ना अपन यहाँ पे एरो लगा देते हैं इसके ऊपर, यहाँ पे इस टाइप से अगर बनाते हैं तो ये होगा परिवर्ती धारिता संधारित्र। ठीक है, तो अगर धारिता का मान चेंज हो जाता है कभी कम कभी ज़्यादा, तब तो ऐसे करेंगे, और नियत तो ऐसे। तो ये क्या होता है, इसका प्रतीक चिन्ह होता है किसका, संधारित्र का। ठीक है स्टूडेंट, अब अपन बात कर लेते हैं इसके अंदर समांतर प्लेट संधारित्र, है ना। समांतर प्लेट संधारित्र की बात करते हैं अपन, समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, संधारित्र ना बहुत टाइप के होते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र होता है, गोलाकार होता है, बेलनाकार होता है। ठीक है, तो पहला अपन यहाँ पे सिलेबस में अपने कौन सा है, समांतर प्लेट संधारित्र है। ठीक है स्टूडेंट, तो जैसे अपन पढ़ा था ना भाई, दो प्लेट होती है इसके अंदर, तो समांतर प्लेट संधारित्र में ना दो ही प्लेट होती है जी। एक प्लेट ये हो गई अपनी और एक प्लेट ये हो गई जी, दो प्लेट होती हैं। एक के ऊपर आवेश प्लस क्यू आवेश होता है और दूसरी प्लेट के ऊपर माइनस क्यू ना। समान परिमाण का परिमाण बराबर होता है पर प्रकृति क्या आती है, विपरीत। और दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर। अगर इस प्लेट का क्षेत्रफल ए है तो इसका भी ए ही होता है। और इन दोनों प्लेटों के जो बीच की दूरी होती है ना,
वो मान लेते हैं अपन क्या, स्मॉल डी। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या होती है, डी। और समांतर से मालूम चल रहा होगा दोनों प्लेट कैसे रहती है तो आपस में बिल्कुल समांतर रहती हैं। तो ये होता है अपना समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, तो इसकी धारिता का मान क्या होता है वो अपन इसमें ज्ञात करेंगे। तो जो अपन ने यहाँ पे अजम्पशन किया है वो लिखोगे आप पहले। इसके अंदर अपन ने क्या माना बताओ, माना जो अपना ये समांतर प्लेट संधारित्र है, माना समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल, प्लेटों का क्षेत्रफल तो क्या है जी बताओ, ए है, कैपिटल ए है। भाई दोनों का बराबर होता है ना, बराबर होती है, तो क्षेत्रफल तो क्या मान लिया, कैपिटल ए, तथा इनके बीच की दूरी या इनकी बीच की जो दूरी है वो दूरी क्या मान रहे हैं बताओ यहाँ पे अपन, स्मॉल डी है ना, दूरी स्मॉल डी है, तथा इन पर जो आवेश है वो क्या है बताओ, इन पर आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू है। ठीक है, ये तो बस संधारित्र बेसिक परिभाषा है, तो ये अपन ने यहाँ पे अजम्पशन कर लिया इसके अंदर। ठीक है स्टूडेंट, अब बताओ इसके ऊपर बताओ प्लस आवेश है एक प्लेट के ऊपर, और एक पर क्या बताओ माइनस है ना, दोनों पर परिमाण में क्या रहता है, बराबर रहता है ये। ठीक है, तो अपन यहाँ पे जानते हैं कि बताओ अगर ये थोड़ी ज़्यादा लंबी है अपेक्षा इन बीच की दूरी के अपेक्षा अगर प्लेट ज़्यादा लंबी है तो अपन यहाँ पे अगर बात करें विद्युत क्षेत्र, और यहाँ पे ये भी मान लेंगे इसका अपन पृष्ठीय आवेश घनत्व भी मान लेते हैं प्लेट का, ये भी मान लो आप कि प्लेट पर पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो क्या है जी, तो सिग्मा है। पृष्ठीय क्यों बोला, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, पृष्ठीय क्या होता है, जो क्षेत्रफल आवेश फैलाता है, तो ये अपना यहाँ पे इनका क्षेत्रफल ही है, आयतन वाले नहीं है, प्लेट ही है, प्लेट पे क्या होता है क्षेत्रफल, तो वो क्या है अपना सिग्मा है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करें कि विद्युत क्षेत्र कितना होगा जी, पहले अपन बात कर लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र किसी कारण प्लेटों पर है ना, प्लेटों पर या प्लेटों के कारण बात कर लो आप, तो प्लेटों के कारण विद्युत क्षेत्र तो अपन जानते हैं ई बराबर क्या होता है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अपन ने पढ़ा है पहले चैप्टर के अंदर कि अगर समरूप आवेश अगर चालक पट्टी का है तो उसका विद्युत क्षेत्र कितना होता है जी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है भाई, तो प्लेटों के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो कितना है, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे अगर मैं सिग्मा का मान निकालना चाहूँ तो सिग्मा क्या है बताओ, पृष्ठीय आवेश घनत्व है, इसका मतलब आवेश बटा क्या होगा, क्षेत्रफल होता है ना। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है कि एकांक क्षेत्रफल आवेश उसी को बोलते हैं, तो सिग्मा का मान हो गया अपना क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं यहाँ पे सिग्मा का मान रखता हूँ, सिग्मा का मान इसमें रख दें अपन, तो अपना ई बराबर कितना हो जाएगा जी बताओ, अगर आप मान रखोगे यहाँ पे तो ये जाएगा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा विद्युत बराबर क्या हो जाएगा बताओ, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। इसको दे दो आप समीकरण नंबर 1, ये आ गया अपने पास। ठीक है, अब अगर अपन बात करें प्लेटों के बीच दूरी बताओ कितनी है, डी है ना, तो अपन एक बताओ ये संबंध पता चलता है कि ई बराबर माइनस डी वी अपॉन डी आर। विद्युत क्षेत्र और विभव के अंदर संबंध पढ़ा था अपन ने, ई बराबर माइनस डी वी अपॉन डी आर। माइनस तो केवल बताते हैं ना, डायरेक्शन जस्ट विपरीत होगा यहाँ पे, तो यानी सीधे से मतलब ये है कि डी वी तो मतलब विभवांतर और डी आर मतलब इधर से क्या आ गया, दूरी आ गया। तो इसका मतलब अपन ई बराबर क्या बोलते हैं बताओ, विभव मतलब यहाँ पे वी, अपन इसका विभव का मान कितना मान रहे हैं प्लेट पर, वी मान रहे हैं, और दोनों को जो प्लेटों के बीच की दूरी है वो कितनी है जी, स्मॉल डी है। तो यहाँ से अगर मैं वी का मान निकालना चाहूँ तो आप बोलोगे जी यहाँ पे कर दो आप वज्र गुणा क्रॉस नोटेशन, तो v बराबर कितना आएगा, ई डी। v बराबर कितना आएगा, ई डी आएगा। और यहाँ पे अपन ने समीकरण 1 में e का मान निकाला है, ये वाला मान अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो v का मान कितना आ जाएगा, तो v का मान आ जाएगा जी, यहाँ पे रखता हूँ मैं q, और ये हो जाएगा d अपॉन क्या आ जाएगा, a एप्सिलॉन नॉट। ये आ जाएगा विभव, इस जो प्लेट है उसके ऊपर विभव का मान आ जाएगा। अब अपन अगर इसकी धारिता निकालना चाहें इसकी, तो बताओ धारिता तो अपन पढ़ चुके हैं ना इसके लिए। अगर धारिता निकालना है तो वो क्या होती है बताओ, Q बटा V होता है आवेश,
तो यानी कि C बराबर आवेश तो Q है और V का मान अपन निकाल चुके हैं, कितना तो QD, और ये बटे में है तो ये इंटू में चल जाएगा A एप्सिलॉन नॉट। यहाँ Q से Q कैंसिल आउट हो रहा है तो C बराबर बच जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो ये होती है जी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। क्या होता है? C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ठीक है, ये समांतर प्लेट संधारित्र क्या होती है? धारिता होती है। और यहाँ से अपन को मालूम चल रहा है कि जो ये धारिता है वो क्षेत्रफल क्या होती है बताओ? समानुपाती होती है, और D के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो भी धारिता बढ़ेगी, और D का मान घटाएंगे तो भी धारिता बढ़ेगी, है ना। ठीक है, पर अगर आप कोई पूछे अपन से भाई संधारित्र की, अगर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान बढ़ाना है तो क्या अपन क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे क्या? यहाँ पे नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर क्षेत्रफल बढ़ा लेंगे तो वो संधारित्र नियम के विरुद्ध हो जाएगा ना। क्योंकि संधारित्र कहता है यही है कि उसके आकार में बिना परिवर्तन किए, आकार में कोई परिवर्तन नहीं करना है अपन को यहाँ पे, तो इसका मतलब क्षेत्रफल नहीं छेड़ना है। केवल हाँ, अगर D का मान कम करके अपन संधारित्र की धारिता और भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बोल सकते हैं अपन कि जो C प्रोपोर्शनल टू होता है 1/D और प्रोपोर्शनल टू A होता है। ठीक है, पर अपन अगर संधारित्र धारिता बढ़ानी है तो इसका उचित उपयोग कौन सा करेंगे? अपन ये वाला करेंगे कि उन दोनों के बीच की दूरी कम करके ही, क्षेत्रफल को अपन नहीं बढ़ाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये बात थी अपने समांतर प्लेट संधारित्र, और इसकी ये अपने पास आई थी क्या? धारिता A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ओके, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके आगे वाला पार्ट। ओके, तो ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप नोट्स बनाते चलो और पढ़ते चलो। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय, टेक केयर। चलिए स्टूडेंट, अब चलते हैं अपन पिछले वीडियो क्वेश्चन के ऊपर। और पिछले वीडियो क्वेश्चन था अपना कि किसी विलगित गोलीय चालक की देर की त्रिज्या अपन को 100 मीटर, तो इसकी धारिता अपन को निकालनी है। तो गोलीय चालक की जो धारिता होती है वो कितनी होती है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है स्टूडेंट, तो अपन जानते हैं कि जो गोलीय चालक की धारिता कितनी होती है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होती है ना, धारिता गोलीय चालक की। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि इसको अगर आप लिखना चाहें तो R/K भी लिख सकते हैं, क्योंकि अपन पढ़ा है K बराबर कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसका अगर अपोजिट कर दें तो अपोन में क्या आ जाएगा? K आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर यहाँ पे R का मान रखें तो R का मान तो कितना होगा? 100/9 इंटू 10⁻10, एक का मान होता है। अगर 100 को अगर अपन 9 से डिवाइड करते हैं तो बताओ कितने बार जाता है इसका भाग? 11 बार जाता है ना। तो अगर इसको सोल्व करते हैं तो ये भाग जाएगा 11 बार, तो 11 सही 1/9, और ये ऊपर चल जाएगी 10⁻ कितनी जाएगी? -10। और इसका मात्रक अपन जानते हैं क्या होता है? फैरेड होता है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसका आंसर था। और अब चलते हैं अपन आज की वीडियो क्वेश्चन के ऊपर। आज का अपना प्रश्न है, एक समांतर प्लेट संधारित्र है और उसका जो प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो दे रखा है 20 वर्ग सेंटीमीटर, और प्लेटों के बीच दूरी रखी है 0.5 सेंटीमीटर। तो इसकी धारिता आपको ज्ञात करनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स के अंदर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।